साथियों, कितने कमाल की बात है, अपराधी थानेदार बन जाते हैं, ईमानदार धक्के खाते हैं। आज राजस्थान दिवस है तो सबको राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं। पर पिछले कुछ दिनों से राजस्थान का नाम पूरे देश में जिस तरह से बदनाम हो रहा है, उसके जिम्मेदार कुछ लोग हैं। और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो चंद पैसों के लिए, जिन्होंने अपने जमीर को बेच दिया, अपने स्टेट को बेच दिया, मैं तो ये कहूँगा राजस्थान को बेच दिया। और आज राजस्थान दिवस पर उनकी जितनी मतलब भर्त्सना की जाए उतनी कम है। ऐसे बदमाश, ऐसे देशद्रोही लोगों की, जिनको कोई शर्म नहीं है, अपने निजी हितों के लिए उन्होंने ऐसा किया। अयोग्य को थानेदार बनाते समझ में आता, अयोग्य था, योग्य नहीं बना, अयोग्य बन गया। यहाँ तो अपराधी बन रहे हैं भाई, क्रिमिनल्स को थानेदार बनाने जा रहे हो। फर्ज करो ये लोग थाने के अंदर जाएंगे तो देश को और समाज की क्या ऐसी तैसी करेंगे, और यही सीएम और पीएम की सुरक्षा में होंगे, और यही बॉर्डर की पे कहीं ना कहीं अलग अलग जिम्मेदारी संभालेंगे। और ये किस तरह से क्या करप्शन का नंगा नाच करेंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं हम सब लोग। जो अभी 25-25, 30-30 लाख रुपए में पेपर खरीद रहे हैं, वो क्या जांच करेंगे, किस तरह से जांच को लीड करेंगे, किस तरह से अपनी फाइनल रिपोर्ट देंगे। ये धरा है राजस्थान की। यहाँ पे कुछ लोगों ने पाप किया, ईमानदारों की जो गत कर दी, अपने परिवारों से वो दूर हो गए, समाज से दूर हो गए। और कहीं न कहीं इस माहौल में ही, मैंने पहले कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि इस पेपर लीक कांड जैसी घटनाओं से ही जो माहौल उत्पन्न होगा, उसी में आनंदपाल जैसे एक अपराधी जन्म लेते हैं, और उसी से लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग जन्म लेते हैं। ये माँ के पेट से तो अपराधी बनकर आए नहीं थे, ये भी पढ़े लिखे थे। आनंदपाल सिंह के बारे में तो सब जानते हैं कि किन परिस्थितियों में आनंदपाल सिंह बना। एक समय वो भी मास्टर बनना चाहता था, टीचर बनना चाहता था, मेहनत करी, पढ़ा लिखा, बीएड करी, इतना सब कुछ किया। एक बिल्कुल साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति, जिसकी समाज में अच्छी खासी पेट, मेहनती, माँ बाप के लिए पूरी तरह से समर्पित, भाइयों के प्रति समर्पित। मैं तो उस जिले से हूँ जहां से आनंदपाल बिलोंग करता है, नागौर जिले से। जब उसकी एक तरह से उस केस स्टडी की तौर पे पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि किस तरह से चुनाव में और ऐसे माहौल में जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है। उसी से आनंदपाल जैसे लोग जन्म लेते हैं, और जब वो लोग क्रिमिनल करते हैं परिस्थिति के सताए हुए, तो क्राइम भी इस तरह का करते हैं कि लोग याद रखते हैं फिर। और वही हालत लॉरेंस बिश्नोई की है। वो भी चंडीगढ़ गया था पढ़ने के लिए, अपने गांव से, अपने टाउन से। चुनाव लड़ा कॉलेज का, छात्र संघ का, छात्रों में आपस में लड़ाई हुई और वो बात चुप गई। तो एक पढ़ने वाला स्कॉलर लड़का, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करने वाला लड़का, फिर जब वो क्राइम में आता है तो किस इस तरह का मैनेजमेंट और क्राइम करता है। और वो फर्ज करो, चाहे आनंदपाल सिंह की बात करें, चाहे लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, यदि उन लोगों को ईमानदार एनवायरनमेंट मिलता और वो ठीक ठाक परिस्थिति में होते तो आज बहुत बड़े प्रशासनिक पदों जैसी उनमें काबिलियत है। क्यों कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर इतनी बड़ी गैंग ऑपरेट कर सकता है। यदि उन लोगों में से क्राइम का पूरा एलिमेंट हटा दो तो उनकी प्रशासनिक कुशलता और दक्षता का क्या स्तर है। पर इन करप्ट लोगों ने, इन बदमाश लोगों ने, ऐसे लोग समाज के अंदर हैं, लोग क्रिमिनल्स बनते हैं लोग। और यही यदि इन चीजों को समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो इस सारी परिस्थितियों के अंदर किस किस तरह के लोग जन्म लेंगे, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। कोई कर्जा लेके पढ़ रहा है, कोई अपनी जमीन बेच रहा है, किसी ने अपने पुश्तैनी घर बेच दिया, कोई अपने बच्चों से दूर रह रहा है। हर दिन उनके मन में ये है। और जो सोचो 859 तो सेलेक्ट हुए, 860वां 865वां लड़का ये सोचेगा, या लड़का या लड़की, कि मेरा नंबर आना चाहिए था यदि इन लोगों को हटा दूं तो। पर कुछ चीजें हैं, अब चिड़िया चुग गई खेत, पछताने से क्या होगा। कईयों के माँ बाप मर गए इस उम्मीद में। कुछ लोगों ने मेरे को स्टोरी भेजी, किसी ने अलग अलग तरह के मैसेज किए कि सर ये स्थितियां हैं। तो मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि किस पीड़ा और दर्द के अंदर वो जी रहे हैं। और ये एक भर्ती की बात नहीं है, हमारे में इतनी बड़ी फूट है। एक भर्ती वाला सोचता है कि मेरा काम थोड़ी है, वो लीक हुई है, मेरा तो ठीक चल रहा है। उसकी भर्ती जब पेपर लीक होता है तो दूसरा उसको सपोर्ट में नहीं आता। इतना अलगाव, इतना आपस के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि लोग एक साथ एक मंच पे नहीं आ सकते।
ये वो सिचुएशन है जिस पे कोई बात करता है तो तुरंत उसको एक डिस्प्यूट में मान लेते हैं कि इस तरह से तुलना कैसे करी, पर ये कड़वा सच है। यदि इन मामलों पे समय रहते लगाम नहीं लगाई गई, यदि इन मामलों पे समय रहते सख्त से सख्त एक्शन नहीं लिया गया, तो ये कब कैंसर में तब्दील हो जाएगा ये माहौल, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं क्राइम का ग्राफ जिस गति से बढ़ रहा है वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। चोरियां हो रही है लोगों के घरों में और कीमती सामान को नहीं उठाया जा रहा है। वो सिर्फ रुपए पैसे के भूखे हैं छोरे जो चोरियां कर रहे हैं, नए चोर हैं, और बहुत मुमकिन है वो पढ़े लिखे लोग होंगे। किसी ने मोबाइल ईएमआई पे खरीद लिया, किसी ने कोई लैपटॉप खरीद लिया, किसी ने किताबें खरीद ली उधारी से, वो उन किताबों के पैसे नहीं चुका पा रहे क्योंकि उम्मीद थी कि पढ़ाई का स्तर ठीक चल रहा है, अब तो पक्का नौकरी में चढ़ जाऊंगा, जेईएन बन जाऊंगा, थानेदार बन जाऊंगा, कॉलेज लेक्चरर बन जाऊंगा। पर जब पेपर लीक होते हैं तो वो इस कदर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि उसी पल उनके मन में क्राइम जन्म लेता है और वो बदला लेने की सोचते हैं, रिवेंज लेने की सोच रहे हैं, प्रतिशोध लेने की सोचते हैं उन लोगों से, उन अधिकारियों से जो इस भ्रष्टाचार के अंदर शामिल थे, और वो खुद क्राइम और करप्शन के रास्ते पे निकल पड़ते हैं। और फिर वो ऐसे लोग जब क्राइम के रास्ते पे निकलते हैं तो उच्च स्तरीय क्राइम करते हैं, उस स्तर का क्राइम करते हैं कि जिसको पकड़ना पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी सरदर्दी होता है। बहुत सारे ऐसे आंकड़े आते हैं, नए नए गैंग्स डेवलप हो रही है। लॉरेंस गैंग का नाम तो सब जानते हैं। ये नए नए लड़कों को अफिलिएट करते हैं, अफिलिएटेड सिस्टम, 700 से ज्यादा शूटर्स। तो ये 700 लोग कौन है? सारे के सारे पढ़े लिखे, अधिकांश लोग पढ़े लिखे हैं। इनका आप चेक कीजिए, इन पे रिसर्च कीजिए, सरकार को मेरा निवेदन है, तो पता चलेगा कि कोई ग्रेजुएशन है, कोई फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है, किसी के सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, सब लोग इस स्तर के लोग हैं। और यदि इनके साथ में फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ होगा तो यही कल को डेडली क्रिमिनल्स बनेंगे। ये वार्निंग है मेरी, क्योंकि मैं सेफ्टी के मामले में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, देखता हूँ, केस स्टडीज को पढ़ता आया। अभी भी वक्त है, संभलिए, अभी भी वक्त है, समाज को जागरूक कीजिए। और अभी भी वक्त है, जितने भी परीक्षार्थी हैं एक साथ एक मंच पर आइए परीक्षार्थी सेना पर। हम सब ये तय करेंगे, ये प्रयास करेंगे, ये रास्ते निकालेंगे कि परीक्षाओं के अंदर किसी भी तरह की धांधली, करप्शन और पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं हो। परीक्षार्थियों के हितों की समग्र सुरक्षा जरूरी है, और वो तभी संभव है जब हम सब लोग साथ आएंगे, हम सब लोग एक होंगे। ये पूरी बिरादरी एक है। भर्ती कोई जेईएन देगा, कोई पटवारी देगा, कोई ग्राम सेवक देगा, कोई आरएस देगा, कोई और कुछ देगा, कोई यूपीएससी देगा, हैं तो सब एस्पिरेंट्स ही ना। तो फिर उसको भर्ती से उसको उसमें जो जातिगत, समाज में जो जातिगत भेदभाव है वो कम से कम इस भर्ती परीक्षाओं में तो मत रखो आप। यहाँ सब लोग एक आओ। हर एस्पिरेंट जो गवर्नमेंट जॉब के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो एक है, एक मंच पे उसको आना चाहिए। और एक भी भर्ती परीक्षा के अंदर कोई भी अनियमितताएं होती हैं तो सब लोगों को उसका विरोध भी दर्ज कराना चाहिए, तभी सबके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। परीक्षार्थियों के हितों की समग्र सुरक्षा जरूरी है और बहुत जरूरी है आज के समय में, और यदि वो नहीं होती है तो समाज के लिए इससे बड़ा थ्रेट नहीं है। ये छोटे छोटे थ्रेट ही आगे जाकर बड़े थ्रेट में और टेररिज्म में कन्वर्ट होते हैं। इनको समय रहते नहीं रोका गया, इन पे समय रहते एक्शन और लगाम नहीं लगाई गई तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है।